उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, जहां शिल्पी कुशवाहा की हत्या के बाद समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि प्रशासन ने उक्त मामले में उचित कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर समाज आक्रोशित है। इसी को लेकर प्रदेश के कई सामाजिक संगठन हरदोई पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर आवाज बुलंद की है। सूचना है कि कुछ लोग आके इधर उधर चीजें कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि परिवार के लोग हैं क्या? हाँ, माता जी बैठी तो थोड़ा सा ये निवेदन है, हाँ, इनकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था, थोड़ा सा आप लोग अगर पेट्रोलिंग करेंगे आएंगे तो इनका भी हौसला नहीं भाई, आप यहाँ पे बैठाइए, अगर हाँ फिक्स कर दीजिए, हाँ लगा दीजिए, तो इनको भी कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी, क्योंकि देखिए इनके साथ घटना हुई है। आप जहाँ जगह बता देंगे, आप माता जी भाई आप वहाँ एक सर से ठीक है, जितना आप कहेंगे वो आप वो जहाँ पे अब दरवाजे ठीक नहीं है, दाएं बाएं साइड में जहाँ कहेंगे आप, जितने दिन के लिए कहेंगे आप, बैठा दिया, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाएगी तब तक रहेगी। और सुनिए प्रशासन, ऐसा सुनिए, जैसा भाई साहब ने कहा, मैं क्यों आया कि यहाँ पर मतलब कि ऐसा नहीं कोई वो लोग आए हैं, जो लोग भी हैं तो बुद्धिजीवी लोग भी उसमें हैं, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अभी सर उग्र आंदोलन कर रहे थे, हमने इसीलिए जाकर वो किया है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अंदर से किसी लेडीज की भी आवाज आई, अब हमको नहीं पता कौन बोल रहा है। मैडम नहीं बोलना, तो जैसे तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जिनसे बात किया जा सकता है, यहीं से बना हुआ है तो वो लोग हैं। अब आप लोग जो भी, चूंकि जो भी बात करेंगे तार्किक करेंगे, बिल्कुल, और कोई जो नहीं जानता है, कानून को नहीं जानता है, वो तो ऐसा बात करेगा कि आसमान से तारे टूट के यहीं आ जाएं। सर हमें लेकिन कानूनन जो आपका डिमांड है आप करेंगे वो सब पूरा होगा, कानून की तरह से लड़ना है। और कहीं ना कहीं सर मैं ये कहना चाहता हूँ 17 से 26 के बीच में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही हुई है, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, और लापरवाही होने की वजह से ये घटना हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि परिवार के साथ पत्रकार भी अब ऐसी घटना ना होने पाए, इसके लिए एकदम निवेदन है आपसे कि। वहीं दूसरी ओर हरदोई पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसे लेकर समाज में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। ग्राम गढ़ी रसूलपुर थाना मल्लावा में पूर्व में घटित घटना के संबंध में कल दिनांक 23 अप्रैल 2026 को परिवार के घर के पास इकट्ठा होकर अवैधानिक ढंग से नारेबाजी करने तथा शांति भंग करने के संबंध में कुल 12 नामित एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जिसके बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नाराजगी व्यक्त की है। सर हरदोई का एक मामला है जहां शिल्पी कुशवाहा नाम की लड़की की हत्या हो जाती है, जिसमें कोई कार्रवाई सही से नहीं हुई है, जिसका मुद्दा चल रहा है। पाताल के अंदर भी घुस जाएगा ना जी, उसको भी पकड़ करके जैसी सजा हत्यारों को मिलनी चाहिए वो सजा देनी। जनपद हरदोई के थाना मल्लावा में गांव रसूलपुर गढ़ी, जहां पर शिल्पी कुशवाहा नामक लड़की का सर फावड़ा काट करके अलग कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। यह सीधे सीधे हरदोई जनपद की पुलिस की लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि जिस लड़के ने इसकी हत्या की, ऋषभ द्विवेदी, विगत कई सालों से इसको परेशान कर रहा था, यहां तक कि इसके संबंध में शिल्पी कुशवाहा ने पहली सूचना 18/7/2017 को दिया था। मल्लावा में इसके एफआईआर दर्ज हुई थी 230/17। दूसरा मुकदमा उसने 28/11/2025 को दिया था, जिसमें एफआईआर लिखी गई थी मल्लावा थाने में, एफआईआर नंबर 450/2025। इसके साथ ही साथ 5 जनवरी 2026 को आईजीआरएस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को इस घटना की सूचना दी थी, और फिर उसी क्रम में 26 फरवरी को भी
आईजीआरएस के माध्यम से एसपी हरदोई को सूचना दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक की लापरवाही, स्थानीय थाने मल्लामा यशों के नाम दर्जनों पीड़िता द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र पर अगर गंभीरता से कार्रवाई हुई होती तो शायद हत्यारे उसको मौत के घाट उतारने में सफल नहीं होते। इससे उस अपराधी का हौसला बुलंद हुआ कि दर्जनों शिकायत करने के बावजूद भी जब पुलिस उसका बाल बांका नहीं कर रही है, जिसके चलते वो घर में कूद कर जबरदस्ती उस लड़की को निकालकर दिन दहाड़े फावड़े से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। पहले तो स्थानीय पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश की, जब दबाव बना तब जाके ऋषभ की हत्या हुई, ऋषभ की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसके पिता की गिरफ्तारी हुई, और अभी भी उसमें साजिश में जो अपराधी वांछित हैं, जिसमें लड़की ने 61 में बयान भी दिया है, शिवा ठाकुर और अश्विनी सिंह, जो कानून को चुनौती दे रहे हैं कि मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, जिसको भी किसी भी बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी के यहां जाना हो जाए, पुलिस वाले की हिम्मत हमारे गिरेबान में हाथ लगाने की नहीं है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कानून को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि शिवा ठाकुर और अश्विनी सिंह दोनों अपने को ये कहते हैं हम ठाकुर हैं, योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हमारा कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह है कानून की बदहाली का दौर, यह है योगी जी के जीरो टॉलरेंस का आईना, यह है उत्तर प्रदेश की बीड़ी कानून व्यवस्था, चरमराई कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, यह है उत्तर प्रदेश का जंगल राज।